टीचर्स भारत का नया उड़ता हुआ ताबूत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ईमान नवाज और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। भारत ने हाल ही में अमेरिका से $1 अरब से जायद का मुआहदा किया है, जिसके तहत 113 जेट इंजन खरीदे जाएंगे ताकि उन्हें भारतीय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी तेजस LCA में लगाया जा सके। भारतीय मीडिया और बीजेपी इसे अपनी कामयाबी और खुद इन्हिसारी का सबूत करार दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह सौदा भारत की बेबसी और नाकामी का मुंह उल्टा सबूत है। ये कैसे खुद इन्हिसारी हुई जब एक तैयारा जिसे मेड इन इंडिया के नाम पर पेश किया जा रहा है, उसका दिल यानी इंजन अमेरिका से मंगवाया जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई दावा करे कि ये गाड़ी मेरी अपनी है, मगर उसके पुर्जे, इंजन और डिजाइन सब बाहर से आया हो। मोदी का ये आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, दरअसल एक खोखला नारा है जो सिर्फ प्रोपेगेंडे और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। याद रहे, भारत ने कई दिहाइयों तक MiG-21 तैयारे इस्तेमाल किए, जिन्हें खुद भारतीय अवाम फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता हुआ ताबूत कहते हैं। ये तैयारे इतने हादसात का शिकार हुए कि हर भारतीय पायलट के लिए इनमें बैठना मौत को दावत देने के मुतरादिफ समझा जाता था। आज मोदी सरकार MiG-21 को रिटायर करने के बाद जिन तेजस तैयारों को मुतारिफ करवा रही है, वो भी इसी अंजाम के हामिल हैं। यह हकीकत साबिक भारतीय फजाई के सरबराह BS धनवा खुद तस्लीम कर चुके हैं कि तेजस एक नाकिस मंसूबा है जिसमें बेशुमार खामियां हैं। नाज़रीन, तेजस तैयारे की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी महदूद कारकर्दगी है। उसके पेलोड की सलाहियत महदूद है, उसकी रेंज नाकाफी है और अमली मैदान में ये किसी भी बड़े ऑपरेशन के काबिल नहीं। भारतीय फजाई ने बारहा इस तैयारे को अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने यह सियासी दबाव डालकर इसे फौज पर मुसल्लत किया। सवाल यह है, एक ऐसा तैयारा जो ना मुकम्मल तौर पर भारतीय है और ना ही मैदान जंग में कारामद, वो किस काम का? ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा प्रोजेक्ट है। मोदी जानते हैं कि भारतीय अवाम को फौजी ताकत के ख्वाब दिखाकर वोट हासिल किए जा सकते हैं, इसीलिए हर नाकिस हथियार को कामयाबी बनाकर पेश किया जाता है, चाहे वो नाकाम राफेल डील हो, महंगे लेकिन बेकार S-400 हो या अब ये तेजस। सबका मकसद एक ही है, मोदी की सियासी कुर्सी बचाना। पाकिस्तान के नाजरीन के लिए ये बात अहम है कि भारत की इस दिफाई पॉलिसी में असल खतरा ये नहीं कि वो ताकतवर हो रहा है, बल्कि ये है कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत के अवाम को ये बेचा जा रहा है कि उनके पास दुनिया का जदीद तरीन फजाई बेड़ा है, लेकिन हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फजाइया के तैयारे एक एक करके पाकिस्तानी शाहीनों ने जमीन बोस किए। क्या ये है भारत की फजाई बरतरी? पाकिस्तान के पास आज जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मौजूद है, जो तेजस जैसे खिलौनों को लम्हों में आसमान से गायब कर सकते हैं। भारत जितनी मर्जी अमेरिकी इंजन खरीद ले, वो अपनी असल कमजोरी नहीं बदल सकता, यानी नाकिस मनसूबाबंदी, बदउन्वान दिफाई पॉलिसी और मैदान जंग में बार बार की रुसवाई। मजीद सुनिए, भारतीय फजाई की हजीमत इतनी आम हो चुकी है कि उनके पास अपने मीडिया में पायलट की जान बामुकाबला प्रोपेगेंडा की बहस चल रही है। यानी हुकूमत के लिए तैयारी का काबिल इस्तेमाल होना जरूरी नहीं, बस ये जरूरी है कि उसे मेड इन इंडिया कहकर दिखाया जाए ताकि वोट मिल सके। दूसरे लफ्जों में, भारतीय फजाइया अब मोदी के सियासी थिएटर का एक स्टेज प्रॉप बन चुकी है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक बार फिर उड़ता हुआ ताबूत आसमान में बिछ रहा है, लेकिन इस बार फर्क यह है कि ताबूत पर मेड इन इंडिया का स्टिकर लगा होगा और अंदर अमेरिकी इंजन चल रहा होगा। ये है भारत का असल चेहरा, झूठ, तजाद और फरेब। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है कि भारत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए प्रोपेगेंडे पर इन्हिसार करता है, लेकिन जंग मैदान में लड़ी जाती है और वहां पर तेजस हो या कोई और भारतीय खिलौना, अंजाम एक ही होगा, शिकस्त और रुसवाई। नाज़रीन, सवाल यह है कि जब एक मुल्क अपनी फजाई को सियासत के खिलौने में बदल दे तो क्या वो कभी जंग जीत सकता है? भारत के लिए सवाल आज पहले से ज्यादा अहम है और इसका जवाब भी वाज़ेह है, नहीं। नाज़रीन, आज के व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहिए विजन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।